हे दोस्तों, एक ऐसी चीज़, एक ऐसी क्वालिटी जो आपको बहुत सक्सेसफुल बना सकती है, बहुत अमीर बना सकती है। जानते हैं वो क्या है? द वन थिंग। दोस्तों, आपने बचपन में मैग्नीफायर ग्लास से कागज़ तो ज़रूर जलाए होंगे। वो कागज़ कैसे जलता है? जब सूरज की सारी रोशनी, सारी एनर्जी मैग्नीफायर ग्लास एक ही जगह पर लगा देता है, उस एनर्जी से, उस गर्मी से वो कागज़ जलता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मैग्नीफायर ग्लास ने क्या किया? क्या उसने सूरज की रोशनी को बढ़ा दिया? बिल्कुल नहीं। सिर्फ सारी एनर्जी को एक जगह पर फोकस कर दिया, एक चीज पर, वन थिंग पर फोकस कर दिया। दोस्तों, आज तक दुनिया में जो लोग भी सक्सेसफुल हुए हैं, अमीर बने हैं, वो इसी क्वालिटी की वजह से बने हैं, द वन थिंग। यानी जब तक हम एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो हमारी लाइफ को चेंज कर सकती है, उस पर अपनी सारी एनर्जी नहीं लगा देते, तब तक हम लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है, अगर ये मैग्नीफायर ग्लास नहीं होता, क्या ये कागज़ कभी जल सकता था? नहीं, कभी नहीं। दोस्तों, हम सबसे सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं, सारे काम करना चाहते हैं, एक साथ हर चीज़ में इम्प्रूव होना चाहते हैं, और यही वजह है कि हम किसी फ़न में माहिर नहीं हो पाते और वहीं रह जाते हैं जहाँ से हमने शुरुआत की थी, और बाज़-औक़ात उससे भी पीछे। मिसाल के तौर पर, हम लोग कभी शाहिद खान आफरीदी की तरह क्रिकेटर बनना चाहते हैं, कभी रोनाल्डो की तरह फुटबॉलर बनना चाहते हैं, कभी इलॉन मस्क की तरह बिजनेसमैन, तो कभी आइंस्टाइन की तरह साइंसदान बनना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि हम इनमें से कोई भी क्वालिटी अचीव नहीं कर सकते, पर सारी चीज़ों में उतना ही परफेक्ट होना जितना कि ये लोग थे, ये तो नामुमकिन है। और फिर हम मेहनत करके डिप्रेस्ड हो जाते हैं और फिर अपनी काबिलियत पर शक करने लगते हैं कि हम किसी चीज़ के लायक नहीं, जबकि कमी है फोकस की, सिर्फ उस एक काम को करने की जिससे हम सक्सेसफुल हो सकते हैं, उस एक काम को करने की जिससे हम सक्सेसफुल हो सकते हैं, जिससे हमारी लाइफ चेंज हो सकती है। अगर हम शाहिद खान आफरीदी को देखें तो इन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी उस वन थिंग पर लगा दी, यानी क्रिकेट पर। इन्होंने अर्ली एज में ही क्रिकेट खेलना शुरू कर दी थी और रोज़ाना कई कई घंटे प्रैक्टिस करते। वर्ल्ड क्लास फुटबॉलर रोनाल्डो ने भी अपनी अर्ली एज से ही फुटबॉल खेलना शुरू किया और कई कई घंटे प्रैक्टिस करने के बाद ही आज वो वर्ल्ड क्लास फुटबॉलर बने। इसी तरह इलॉन मस्क और आइंस्टाइन भी वन थिंग पर फोकस करके कुछ ही अरसा में अपनी अपनी फील्ड में सक्सेसफुल हुए। अब ज़रा सोचें कि एलॉन मस्क ने आधा टाइम क्रिकेट खेला होता और आधा टाइम बिजनेस किया होता, क्या वो कभी सक्सेसफुल बन पाते? क्या वो कभी दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन पाते? कभी नहीं। ऐसे ही अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, तो अपना सारा फोकस फाइनेंशियली एजुकेट होने में लगा दें। अपनी वन थिंग किसी बिजनेस या कोई स्किल अचीव करने में लगा दें। आप सोशल मीडिया पर सक्सेसफुल लोगों को फॉलो करें, आप सोशल मीडिया पर सक्सेसफुल लोगों को फॉलो करें, ऐसे दोस्त बनाएं जो सक्सेसफुल हो या फिर सक्सेसफुल बनना चाहते हो। आप सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफी पढ़ें, यानी अपना सारा टाइम, अपनी सारी एनर्जी एक ही जगह पर लगा दें, तो आपको कोई भी आपका गोल अचीव करने से नहीं रोक सकता। दोस्तों, मैं आपको एक अपाहज लड़की की स्टोरी बताना चाहता हूँ, जिसको डॉक्टर्स ने बोला कि ये कभी चल नहीं पाएगी। डॉक्टर्स की ये बात सुनकर वो बहुत उदास हो गई, क्योंकि वो वर्ल्ड ओलंपिक में हिस्सा लेकर दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली लड़की बनना चाहती थी। उसकी माँ ने उसे यकीन दिलाया और मोटिवेट किया कि वो जो चाहे कर सकती है। आहिस्ता आहिस्ता उसने अपनी व्हीलचेयर छोड़ दी और चलना शुरू किया। इस दौरान वो कई दफ़ा गिरी, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी सारी एनर्जी अपना एक गोल पूरा करने में लगा दी। जब वो चलने के लायक हुई तो वो एड टेम्पल नामी एक कोच से मिली। उसने कोच को अपना ड्रीम बताया। एड टेम्पल ने उसे कहा, अगर तुम तेज़ दौड़ने वाली लड़की बनना चाहती हो तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, इसमें मैं भी तुम्हारी हेल्प करूँगा। वो आहिस्ता आहिस्ता दौड़ने लगी, स्कूल रेस में हिस्सा लेने लगी। हर बार हार जाती, फिर दौड़ती, फिर गिरती, फिर हारती। एक वक्त ऐसा आया जब वो जीतने लगी। दोस्तों, अब 1960 ओलंपिक का टाइम था। एक और एथलीट लड़की जिसका नाम जू थिन था, वो भी ओलंपिक में दौड़ रही थी। जू थिन अब तक अपनी ओलंपिक में कोई रेस नहीं हारी थी, लेकिन 1960 की इस ओलंपिक रेस में कुछ अलग हुआ। वो लड़की जो पहले अपाहज थी, उसने जू थिन को पहले 100 मीटर, फिर 200 मीटर और फिर 400 मीटर की रेस में भी हरा दिया।
वो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब हुई। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। वो लड़की जो अपाहिज थी, जिसे डॉक्टर्स ने कहा था ये कभी चल नहीं सकती, वो दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली लड़की बन गई। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है और उस लड़की का नाम है विल्मा रुडोल्फ, जो 1960 ओलंपिक में अपना नाम लिखवा चुकी है। और ये सब कुछ मुमकिन हुआ फोकस से, वन थिंग से। दोस्तों, इसी तरह अगर आप भी कुछ अचीव करना चाहते हैं तो अपनी वन थिंग सेलेक्ट करें जिसमें आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, और फिर अपनी पूरी एनर्जी उस पर लगा दें। आप लोगों को बातें करने दें, बस अपना पूरा फोकस उस वन थिंग पर लगा दें। दोस्तों, मुझे यकीन है एक दिन आप